नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह नॉकआउट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेलवे पॉइंट्समैन के बारे में। जो स्टूडेंट अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे के आए हैं या दे रहे हैं, तो उनकी सबसे बड़ी समस्या उनके लिए रहती है कि उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं रहती। जब मैं रेल में आया था तो मुझे भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि पॉइंट्समैन क्या होता है। सब लोग जो नए हैं वो किसी ना किसी लोग से पूछ लेते हैं, तो उन्हें यही सुनने को मिलता है कि ग्रुप डी के अंदर पॉइंट्समैन सबसे बढ़िया पोस्ट है, आप पॉइंट्समैन पहले नंबर पे अपनी प्रेफरेंस डालिएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा जानेंगे कि क्यों पॉइंट्समैन सबसे बेहतर है या नहीं है, और अगर आप पॉइंट्समैन में आते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सभी साथियों से निवेदन है कि जो इस चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट्समैन के बारे में। तो पॉइंट्समैन ग्रुप डी यानी कि जो लेवल 1 की जो वैकेंसी आती है, ठीक है, उसके थ्रू डायरेक्ट आरआरसी के थ्रू, आरआरबी के थ्रू आते हैं। पिछली बार की जो भर्ती हुई थी आरआरसी के थ्रू हुई थी, इस बार आरआरबी के थ्रू हो रही है। और बात करें सबसे पहले इनिशियल लेवल की बेसिक सैलरी की, तो इसमें 1800 का आपका ग्रेड पे रहता है और 18,000 रुपये आपकी बेसिक रहती है, प्लस आपका जो डीए जो भी उस टाइम चल रहा होता है, जैसे करंट में अभी 58% चल रहा है, तो वो प्लस कुछ अलाउंसेस रहते हैं। अलाउंसेस की बात बाद में करेंगे। ये आपकी कुछ सैलरी रहती है। और अब बात करते हैं आपकी वर्क प्रोफाइल की। वर्क प्रोफाइल की बात करें तो पॉइंट्समैन का मेन काम होता है, जो स्टेशन मास्टर रहता है उसका दाहिना हाथ भी कहते हैं, यानी कि स्टेशन मास्टर की पूरी पूरी आपको हेल्प करनी होती है। और बात करें आपके डिपार्टमेंट की, तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट यानी कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट रहता है। और जो आपका काम रहता है वो रहता है, सबसे मेन काम होता है शंटिंग का। अब शंटिंग क्या होती है, जो स्टूडेंट अभी रेल के बारे में नहीं जानते तो उन्हें मैं बता दूं कि शंटिंग का मतलब होता है कि जो भी कोई आपने कभी देखा हो कि कोई ट्रेन के साथ इंजन अटैच किया जा रहा है, या इंजन को ट्रेन से अलग किया जा रहा है, या कुछ कोच को आपस में जोड़ा जा रहा है, ये सारी चीज़ शंटिंग होती है। शंटिंग काफ़ी मतलब देखने में मतलब काफ़ी ऐसे लगता है कि क्या काम होगा, लेकिन बहुत ही सेफ्टी वाला काम होता है। और दूसरी बात, जो हमारी कैटेगरी होती है पॉइंट्समैन की, वो सेफ्टी कैटेगरी के अंदर हम आते हैं। रेल की सेफ्टी से जुड़े हुए हमारे काम होते हैं। एक काम तो हो गया हमारा शंटिंग का, और दूसरा हमारा काम रहता है ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज का। जैसे छोटे स्टेशन हैं जहाँ ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, तो वहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ बिना रुके थ्रू जाती हैं, तो उनको जो स्टेशन बिल्डिंग वाली साइड से स्टेशन मास्टर सिग्नल एक्सचेंज करता है ड्राइवर गार्ड के साथ, और ऑफ साइड से पॉइंट्समैन सिग्नल एक्सचेंज करता है। दूसरा काम ये हो गया सिग्नल एक्सचेंज का। और उसके बाद जितने भी कोई डॉक्यूमेंटेशन ड्राइवर गार्ड को देने होते हैं, वो स्टेशन मास्टर बना के देता है। वो सारे हमें डिलीवर करने होते हैं ड्राइवर और गार्ड को। और जितनी भी मेमो वगैरह होती है वो देनी होती है। और दूसरा, जैसे ही हमारे नाम के अंदर है पॉइंट्समैन, अब रेल के अंदर क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स क्या होते हैं कि जब एक लाइन से दूसरी लाइन पे ट्रेन जाती है, तो जो पॉइंट से होता है, पॉइंट से लाइन चेंज होती है, ट्रेन एक लाइन से दूसरी लाइन पे आती है, उन पॉइंट्स का ऑपरेशन अब क्या है, जैसे जैसे समय के साथ बदलाव हुए हैं। तो रेलवे के अंदर पहले क्या होते थे, मैनुअल पॉइंट्स होते थे, आपको हाथ से लीवर से ट्रैक चेंज करना होता था। लेकिन
अब मोस्टली वो क्या हो गए हैं, वो मोटराइज्ड हो गए हैं और स्टेशन मास्टर ही उनको चेंज करता है अपने पैनल से। तो लेकिन उसके अंदर क्या है कि कुछ जगह पे अभी भी मैनुअल जो लीवर्स हैं उसके द्वारा पॉइंट सेट किया जाता है, रूट बनाया जाता है। जैसे कालका से शिमला लाइन है जो नैरो गेज है, वहाँ आज भी सारे मैनुअल पॉइंट्स हैं, कैबिन हैं, तो वहाँ रूट वगैरह बनाना ये पॉइंट्समैन का काम रहता है। और जहाँ मोटराइज्ड है वहाँ अगर पॉइंट में कोई दिक्कत आ जाती है, तो कोई पत्थर वगैरह आ गया, तो उसे भी देखने की अश्योरिटी हमारी रहती है। और जब कोई सिस्टम का फेलियर हो जाता है तो उस पॉइंट्स को मैनुअल बनाना भी हमारा पॉइंट्समैन का ही काम रहता है। और अब सबसे मेन चीज़ आती है बात ड्यूटी की। ड्यूटी काफ़ी टफ है, बहुत टाइम से स्ट्रगल भी चल रहा है, मांग भी चल रही है पॉइंट्समैन की। जो आपकी ड्यूटी रहती है वो 12 घंटे की रहती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं 8 घंटे भी है। 8 घंटे है, लेकिन बहुत ही जो चुनिंदा स्टेशन है, जो बड़े यार्ड हैं, बड़े-बड़े स्टेशन हैं, जैसे नई दिल्ली हो गया, अम्बाला हो गया और अपना ये चंडीगढ़ हो गया, बठिंडा हो गया, या जो बड़े-बड़े जंक्शन स्टेशन हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेनें हैं, वहाँ 8 घंटे की ड्यूटी रहती है पॉइंट्समैन की। अदरवाइज़ बाकी जितने भी रोड साइड स्टेशन हैं, वहाँ ड्यूटी पॉइंट्समैन की 12 घंटे ही है। और आपकी 1 हफ्ता डे ड्यूटी रहती है और 1 हफ्ता नाइट ड्यूटी रहती है। काफ़ी टफ ड्यूटी है ये। 12 घंटे रेल के और किसी भी डिपार्टमेंट में 12 घंटे ड्यूटी नहीं है, लेकिन जो पॉइंट्समैन की ड्यूटी है वो आज भी 12 घंटे है। तो अगर कोई पर्सन नाइट में कंफर्टेबल है तो वो आप इस पोस्ट को ले सकते हो। नाइट ड्यूटी के अंदर आपको पूरे के पूरे 12 घंटे बिल्कुल जगना पड़ेगा, आप झपकी भी नहीं ले सकते। अगर कोई बंदा सोता हुआ पकड़ा जाता है तो आपको चार्जशीट ट्रांसफ़र बिल्कुल मिलेगा और हो सकता है आपके इंक्रीमेंट रोक दिए जाएं। इस चीज़ से अपने माइंड को प्रिपेयर करके पॉइंट्समैन में आइएगा कि आपको नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ेगी और 12 घंटे जगना भी पड़ेगा। इस चीज़ के ये सबसे टफेस्ट चीज़ है पॉइंट्समैन की। और अब बात करते हैं पॉइंट्समैन के बेनिफिट्स के बारे में कि लोग क्यों कहते हैं कि पॉइंट्समैन में बेनिफिट है। पॉइंट्समैन में जो सबसे मेन बेनिफिट है वो है प्रमोशन का। इसमें जो प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी है वो जो बाकी ग्रुप डी के लेवल 1 के जो पोस्टें हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर चांसेस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। लगभग 2 साल बाद आपको 1900 ग्रेड मिल जाता है और 1900 ग्रेड मिलने के बाद आप जीडीसी के लिए तो आप स्टार्टिंग से ही एलिजिबल हो जाते हो। सिर्फ कुछ एक डिवीज़न में है कि जहाँ स्टार्टिंग में जीडीसी के लिए मिनिमम सर्विस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मोस्टली डिवीजन्स के अंदर क्या है कि आप जीडीसी के लिए जो जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, स्टार्टिंग से ही आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। उसके अंदर आप गार्ड बन सकते हो, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर बन सकते हो, और जो भी वैकेंसी आती है आप कमर्शियल डिपार्टमेंट में जा सकते हो, सीसीटीसी बन सकते हो। और एलडीसी के अंदर आप 2 साल की सर्विस होती है कुछ पोस्टों के लिए, जैसे क्लर्क वगैरह के लिए, और कुछ जैसे जो अपनी सीसीटीसी है वो उस टाइम के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, 2 साल या 3 साल की मिनिमम सर्विस चाहिए होती है। तो आप यहाँ से पॉइंट्समैन से आप कमर्शियल में जा सकते हो, ट्रेन मैनेजर बन सकते हो, स्टेशन मास्टर बन सकते हो। ये सबसे बड़ा जंप रहता है पॉइंट्समैन के लिए कि 1800 की पोस्ट से सीधे आप 4200 की पोस्ट में जा सकते हो, जीडीसी के थ्रू या एलडीसी के थ्रू। ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है, इसीलिए लोग पॉइंट्समैन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि बाकी जो डिपार्टमेंट है उसमें प्रमोशन के लिए ऑप्शंस हैं वो बहुत कम रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे के अंदर आ रहे हो और एज ए पॉइंट्समैन आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने माइंड को प्रिपेयर करके आइएगा कि आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी और हफ्ते में 1 दिन आपका रेस्ट रहता है, वो सबका अलग अलग रहता है।
और कोशिश करना कि आप जब आओ तो अगर आपकी पोस्टिंग घर से दूर होती है तो कोई म्यूचुअल ढूंढ के घर के नज़दीक चले जाना, क्योंकि अगर आप घर से काफ़ी ज़्यादा दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, तो मैनेज करना इस पोस्ट के अंदर काफ़ी मुश्किल रहता है। अगर आप घर के नज़दीक हो तो ये पोस्ट कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। और आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप मुझे कमेंट कर दीजिए और किस पोस्ट के बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए वो उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों थैंक यू, हैव ए नाइस डे।